कल का किसको पता कि क्या होगा क्या नहीं। इवन इस पल से अगले पल का भी हमें 100% पता नहीं होता। फिर भी हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग एंड प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, जो हमारे लिए हमारी लाइफ को सही ढंग से चलाने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन अगर कभी हालत हमसे विपरीत हो तो ना तो कोई प्लानिंग काम आती है और ना ही कोई प्रिपरेशन। और जब भी ऐसा होता है तब हम ऐसा मान लेते हैं कि लाइफ में हम जो चाहते हैं वो कभी होता ही नहीं। इसलिए लाइफ में कभी ऐसे प्लानिंग या प्रिपरेशन के जरिए खुद को झूठे होप में नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये सच नहीं है। जन्म, मृत्यु, आकस्मिक या ग्लोबल आफत जो हमारे हाथ में नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी हम सब वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमारे जीवन के अगले पहलू में क्या होगा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि हमारे अगले पहलू में जो होगा वो हमारे वर्तमान पहलू की वजह से ही होगा। यानी हमारा कल कैसा होगा वो हम हमारे आज में जो करते हैं उन पर ही डिपेंड करता है। उनसे ही ये तय होता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं और फिर हमसे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर हमें उसमें अच्छे मार्क्स से पास होना है तो उनके लिए पहले उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी ज़रूरी होती है। हम जितनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस हम एग्जाम में दे पाएंगे और उन्हीं परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारे मार्क्स तय होंगे। प्रिपरेशन से लेकर एग्जाम देने तक की ये टोटल प्रोसेस 100% हमारे हाथ में होती है और उसके अकॉर्डिंग ही हम रिजल्ट हासिल करते हैं। यहाँ सिर्फ दो ही चीज़ें काम करती हैं, पहला हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरी हमारी मेहनत। सिर्फ एग्जामिनेशन ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर एक पहलू में ये चीज़ लागू होती है। जैसे कि अगर आपको खेलना पसंद है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, तो क्रिकेट में अगर आप अपना फ्यूचर विजुलाइज कर सकते हो तो जब वो टाइम आएगा तब आप उस फ्यूचर को अपना हकीकत बना के जी भी सकते हो। ये डिपेंड करता है क्रिकेट के प्रति आपकी मेहनत और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। लेकिन अगर कोई इंसान ये सोच ले कि उन्हें क्रिकेट पसंद तो है, वो फ्यूचर विजुलाइज भी करते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन पाना बहुत टफ है, तो फिर वो क्रिकेटर बनने से रहें। आप MS धोनी का ही एग्जाम्पल देख लो ना भाई। उन्हें सिलेक्शन में कितनी दिक्कत आई थी, लेकिन उन्होंने ना मेहनत छोड़ी और ना ही अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गवाया। क्रिकेट ही उनका पैशन है, क्रिकेट ही उनकी जिंदगी है, यह समझकर लगातार उसी एक चीज़ पर डटे रहे और नतीजा आपके सामने है। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि 2 वर्ल्ड कप इंडिया के नाम किए। पहला 2008 वाला T20 लास्ट में बेहतरीन बल्लेबाजी करके और दूसरा 2011 वाला ICC मेन वर्ल्ड कप ना सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ बल्कि एक बेहतरीन कप्तानबाजी के साथ भी। इतना ही नहीं, उनके नाम से उनकी बायोग्राफी पर फिल्म भी बनाई गई जो काफ़ी सुपरहिट साबित हुई। आज वो अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू को अपनी मर्जी के साथ जीते हैं, बिना कोई रोक टोक और बिना किसी गिल्ड के साथ। सोचो, अगर उसने 2-3 फालतू रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर खुद को क्रिकेट के लिए नहीं बने हैं ऐसा सोचकर अपने आप को मना लिया होता तो आज वो उस मुकाम पे नहीं होते। वो कहीं किसी टीटी वाली गवर्नमेंट जॉब से खुद को मना कर अपनी जिंदगी के उस अफसोस के साथ जीते जो उन्हें हर पल उनकी नाकामी की याद दिलाता। हमारी जिंदगी का हर एक मुकाम और हर एक रिजल्ट हमारे पहले किए गए कामों पर ही डिपेंड होता है। हमारी सोच से ही हमारी आने वाली जिंदगी तय होती है। यही हमारी एकमात्र ताकत है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हमारे फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। नो, नेवर। फ्यूचर आपका कैसा होगा वो आप तय कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर किस सिचुएशन में होगा वो आप तय नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो जाती है जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे कि MS धोनी ने शुरुआती टाइम में जब सिलेक्शन के लिए उन्हें खेलने जाना था तब फ्लाइट मिस कर दी थी, जो सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं थी। और उन्हें कई बार जब खेले और अच्छा भी खेले फिर भी कुछ टफ्स की वजह से उन्हें रिजेक्शन या तो ये समझ लीजिए कि सिलेक्ट न होने का सामना करना पड़ा। अगर वो चाहते तो उन सारे प्रॉब्लम को अपनी किस्मत मानकर मूव ऑन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके खुद को ये बताया कि क्रिकेट ही उनका पैशन है, क्रिकेट ही उनकी जिंदगी है। और फिर नतीजा आपके सामने है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर कोई ये कहता है कि हम जो चाहते हैं वो कभी होता ही नहीं या जिंदगी हमारे हिसाब से कभी चलती नहीं, तो ये सोचना गलत और वाहियात होगा। जो हमने विजुलाइज किया है वो बिल्कुल हमारा हो सकता है। शायद ऐसा हो कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में ना हो, शायद ऐसा हो कि हम हार भी जाए, शायद ऐसा हो कि हम कभी मजबूर भी बन जाए, शायद ऐसा हो कि हमारे पास कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना बचे। लेकिन फिर भी जब तक हमारी सांसें और हमारा शरीर ठीक से चल रहा है तब तक हम हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो हम फ्यूचर के लिए विजुलाइज करते हैं, जो हम वाकई में चाहते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीजों की, पैशन, हार्डवर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। Who says we can never decide our future? We can decide. Just 3 things should be together: passion, hard work and self-confidence.